मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जयराम आश्रम हरिद्वार में ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज की 18वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जयराम आश्रम हरिद्वार, जहां जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों को आशीर्वाद रूपी संबोधन कर रहे हैं। रामदेव जी महाराज, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री जयराम आश्रम के तमाम ट्रस्टियों की तरफ से, सभी शिक्षण संस्थाओं की तरफ से, संत समाज की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे छोटे से आग्रह पे जब मैं आपसे मिलने गया कि मेरे गुरुदेव की पुण्यतिथि है, आपको शुभकामनाएं हमें देने के लिए, महाराज श्री को श्रद्धांजलि देने के लिए जो उन्होंने रास्ता दिया है, जो संत समाज ने मुझे प्रेरणा दी है, वही प्रेरणा मेरे गुरुदेव श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ने समाज की सेवा के लिए, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे चिकित्सा की हो, गौशाला की हो, चाहे वेद की हो, चाहे अन्य सेवाएं जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में है, उन सभी की सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। वही प्रेरणा मेरा संत समाज जो रामदेव जी के साथ यहाँ आज बैठा हुआ है, यही प्रेरणा आज पूरा संत समाज मुझे देता है। समाज की तरफ से जितने भी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं, मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और ये संस्था आपकी है, देश और राष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए जब भी जयराम आश्रम और शिक्षण संस्थाओं का आपका आदेश होगा, आपके आदेश के मुताबिक संस्था आगे बढ़ करके काम करेगी। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा संकल्प है। शिक्षा के जगत में संस्था और आगे बढ़ रही है, और आगे बढ़ाने की हमारी कोशिश चल रही है। अगर आप मुख्यमंत्री तो मालिक है, अगर आप मुझे आदेश करें तो ऋषिकेश के आसपास कॉलेज फॉर गर्ल्स के लिए डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज बनाने के लिए तैयार हो। आप हाँ करिए, मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। मैं आज स्वर्गीय श्री देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी की पुण्यतिथि पे उनको नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरिद्वार के पूर्व नगर पालिका चेयरमैन रहे हैं। मैं चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा में, धार्मिक सेवा में और गौ सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम सबको उनके सेवा भाव को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। अपने धर्म के प्रति उनकी सोच को अपनाते हुए हमें उनके कामों को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। मैं उनको आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ इस प्रण के साथ कि स्वर्गीय देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी के पद चिन्हों पर चल के उनके सपनों को पूरा करेंगे। सभी संत समाज के सभी हमारे महाराजगणों से मेरा निवेदन है कि आप सब अपना आशीर्वाद हम सब पे बना के रखिएगा। मोदी जी के सपनों का उत्तराखंड बनाना है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अगला दशक उत्तराखंड का होना चाहिए, जिसमें हम सबको मिलकर काम करना है, सबको अपना योगदान देना है। और मैं आप सबको फिर से माननीय ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्हें मेरे पिताजी को भी फ़ोन किया था, मुझको भी उनका पर्सनल फ़ोन आया था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस मन से कि उत्तराखंड सरकार माननीय मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है, और हम इन 5 वर्षों में उत्तराखंड को माननीय मोदी जी के सपनों का उत्तराखंड बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वचन देने की कृपा करें। आज पूज्य गुरुदेव देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी जी के इस अष्टादश श्रद्धांजलि सभा में, जिन्होंने हम सब लोगों को यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया, और पूज्य गुरुदेव जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर 46 संस्थाएं अनेकों क्षेत्रों में बनाने का काम किया, उनके शिष्य जो लगातार उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पूज्य महाराज ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी। लेकिन सबको हास्य और विनोद से सबको बचपन में भी ले जाते हैं, जवानी में भी ले जाते हैं, और बुढ़ापे का भी एहसास कराते हैं। ऐसे हमारे हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में पधारे सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित। मैं सबसे पहले तो हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरुदेव देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी महाराज को पावन पुण्यतिथि पर
उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोक कल्याण के कार्यों में लगाया, अपनी पूरी जीवन की यात्रा समाज को और धर्म को समर्पित कर दी। उनके चरणों में मैं बार बार कोटि कोटि नमन करता हूं। पूजनीय गुरुदेव हम सभी के लिए प्रेरणा पुरुष हैं और उनका जीवन हमें सिखाता है कैसे दूसरों की पीड़ा, दूसरों के कष्ट, दूसरों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनकी पीड़ा सुनकर कैसे उनका निवारण किया जाए। ये पूरे उनके जीवन से मुझे इतनी सीख मिलती है कि हम सबको कहीं ना कहीं उनको अपने जीवन में एक प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, मनुष्य के जीवन में पैदा होना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। अगर हमारी सबकी जीवन की यात्रा, अब इतने सारे हमारे ज्ञानी विज्ञानी सब पूज्य संतगण बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, इनके सामने बोलना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम है। जो ज्ञान के भंडार हैं उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, तनिक भी नहीं है। भले राजनीति के क्षेत्र में आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की निर्तुल्य जनता के आशीर्वाद से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है, लेकिन मैं बार बार विचार करता हूं कि अगर हम में से सबका शरीर एक बार पूरा हो जाए तो फिर पता नहीं कब दोबारा हम मनुष्य के रूप में आएंगे। और हमारे वेद, ग्रंथ, गीता, भागवत सब कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य के जीवन में आने का फिर से मौका मिलता है। अब पता नहीं कौन कौन सी योनियां होंगी, ये जीवन पूरा हो जाएगा तो पता नहीं कितने सारे योनियों में हमको जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से मनुष्य के जीवन में आने का मौका मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य का जीवन एक आश्चर्य है। जब इतना आश्चर्य का जीवन हमको मिला है तो हम कैसे इसको सफल और सार्थक बनाएं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो पशु भी जी लेते हैं, अपना काम तो वह भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जो संत हमारे यहां पर बैठे, अब मैं आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन पर गया था तो मैं कुछ सोचकर नहीं गया कि मैं वहां क्या बोलूंगा। कई बार ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में जाऊं, पहले मैं कुछ तैयार करके ले जाता था और वहां जाके मैं सब भूल जाता था। तब से मैंने तय किया कि अब मैं कभी भी कुछ भी महाराज पढ़ के नहीं आऊंगा, जो वहां पर होगा वही बोलूंगा। तो जब मैं वहां पहुंचा